स्टार्ट हो गया। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी? आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 की, यानी कि भाग संख्या 2 की। अगर आप लोग डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी चलेगा, लेकिन स्पेशली फॉर एक्सपर्ट सीरीज चल रही है डिफेंस के स्टूडेंट के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट यानी कि पहला भाग आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देखिएगा। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज है, क्या रियल नंबर सफिशियंट है, क्या रियल नंबर सफिशियंट नहीं है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको एग्जाम्पल के थ्रू करा देता हूँ। देखिए, अगर बात करें आयोटा की, आयोटा के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर है? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर? -1। आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? आई। और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। चलिए, ये होगा आपका माइनस का आई। और आई की पावर 5 का वैल्यू कितना होता है सर? ये होता है आपका, इसको लिख सकते हैं आई क्यूब और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। यानी कि अगर आयोटा की बात करें तो आयोटा के बारे में इतनी जानकारी आपको मैंने कल दी थी। क्लियर? आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई, आई की पावर 4 प्लस का 1, आई की पावर 5 का मतलब होता है आई। कल फिर इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आई की पावर n हो, प्लस आई की पावर n+1 हो, प्लस आई की पावर n+2 हो, प्लस आई की पावर n+3 हो। कहने का मतलब क्या है सरकार? इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर आई की पावर में दे रखे हैं, आयोटा की पावर में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है सर? 0 होता है। क्या होता है सरकार? इसका मीनिंग होता है 0। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट या नहीं? सभी स्टूडेंट इस बात को हाँ जी, हाँ जी, ना जी, ना जी में जवाब देंगे। मैं इस फॉर्मेट को चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई की पावर 2n। कोई स्टूडेंट बोले सरकार मुझे तो ऐसे बोलना है, आई की पावर 2n+1, आई की पावर 2n+2 और आई की पावर 2n+3। मैं अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहता हूं, तो इसका सरकार आंसर क्या होगा? तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, चाहे वो इवन हो ऑड हो, देयर इज नो इफेक्ट अबाउट दिस। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर इवन और ऑड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, चारों के चारों कॉन्जिक्यूटिव जो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्याएं हैं आई की पावर में, उनका समेशन हमेशा क्या होता है सर? 0 होता है। क्या होता है? 0। कल मैंने इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिए। ये क्वेश्चन आपसे एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 प्लस आई की पावर 1003। ना चिल्लाऊंगा ना आपको चिल्लाने दूंगा, सीधा पढ़ाऊंगा। पढ़ना है तो पढ़िएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है आपकी। उन्हीं स्टूडेंट की जरूरत है जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आई की पावर 1000, आई की पावर 1001, 1002, 1003, इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है। तो मैंने आपको एक पॉइंट के रूप में क्लियर कर दिया था कि अगर आई की पावर 4n है तो इसका मतलब क्या होता है सरकार? 1 होता है। आई की पावर 4n है यानी कि 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई एन। एन कोई आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? आई की पावर 4n, 4 का मल्टीप्लाई या डिवाइड भी अगर किसी नंबर के अंदर जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, आई की पावर 4 की पावर 1000 या 100 बोल सकते हैं या 1000 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 250। क्या बोलेंगे? 250। वैसे तो मेरा सीधा सीधा फंडा ही हो गया, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं।
सीधा सीधा नंबरिंग आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 0 आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व ही करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आई की पावर 4 की होल पावर 250 इंटू आई, प्लस आई की पावर 4 की पावर 250 इंटू आई स्क्वायर, प्लस आई की पावर 4 की पावर 250 इंटू आई क्यू। क्लियर है सर? प्रत्येक बच्चे के समझ में आ रही होगी बात। अब एक बात बताइए, पावर 4 है उसका मतलब क्या हो गया 1, तो 1 की पावर कितना भी कर लें क्या रहेगा 1, कितना भी कर लें क्या रहेगा 1, तो आई बचेगा, यहाँ से आई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से आई क्यू बचेगा। क्लियर है बच्चा? हमको इतना पता है कि आई स्क्वायर का मीनिंग होता क्या है, आप बोलोगे सर माइनस आई होता है। आई की पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, और आई की पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, आप बोलोगे सर माइनस आई होता है। कितना होता है, माइनस आई। अगर यहां से देखें तो 1 1 से कैंसिल आउट, आई आई से कैंसिल आउट, बच्चा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आया। अब आप एक बात बताइए, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 4 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, उन चारों क्रमागत संख्याएं आई की पावर में है तो उसका समेशन कितना होता है, 0 होता है। अब मैं इस पे आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन भी करवा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अब खुद से सॉल्व करना चाहिए। कल भी मैंने 2 3 क्वेश्चन कराए थे, आज भी क्वेश्चन आपको 1 2 निपटा दिया। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आई की पावर 39 है प्लस 1 अपॉन आई की पावर 69 है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सीधा फंडा है, आई की पावर 4 लिख दीजिए, 12 3 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 चौके 36 आई क्यू, प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा सर, आई की पावर 4, 4 की पावर कितने 17 दूनी 17 3 इक्यावन, 17 चौका 68 इंटू आई, तो ये तो आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, आई क्यू प्लस 1 अपॉन आई बचा। क्लियर है? आई क्यू का मीनिंग क्या होता है, आई क्यू का मीनिंग होता है माइनस आई। ठीक, आई क्यू का मीनिंग क्या होता है सर, चलिए, तो आई क्यू का मीनिंग क्या होता है, आई क्यू का मीनिंग होता है माइनस आई, और 1 अपॉन आई का मीनिंग क्या होता है, माइनस आई, तो कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2 आई। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों के, क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा गहराई से। ठीक, अब इस टाइप के मैं कितने भी क्वेश्चंस कराते रहूं, आप बुक से लगाइएगा, जो भी आपके पास RS अग्रवाल, पाथ फाइंडर, XYZ कोई भी बुक हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये पक्का है। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट को भी आपको बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन है जो कि इस बार PGT के एग्जाम में भी पूछा गया था, और एयरफोर्स तो ये मान लीजिए चहेता सवाल है, एयरफोर्स से तो उसे बड़ा लगाव है, और क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन था, चलिए भाई एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल पावर दे रखा है x इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा है फाइंड x इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है भाई? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को जब मैं करता हूं तो मैं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करता हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन जब ये करना है तो किस तरीके से करना है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। हमको पता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं सर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है a प्लस आई बी का। किसका फॉर्मेट होता है सर, a प्लस आई बी फॉर्मेट, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिक्स करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए। चेंज कब होगा, चेंज होगा जब डिनोमिनेटर से आई को हम रिमूव कर दें। क्लियर है? कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या होगा 1 प्लस आई 1 प्लस आई का होल पावर x इक्वल टू 1। ऊपर वाला फॉर्मेट हमारा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन गया सर।
और नीचे वाला 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और होल पावर में तो सरकार आपका x है, इक्वल टू में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है सरकार, आई स्क्वायर का मीनिंग -1 होता है, तो -1 क्या हो जाएगा, +1, और पावर में कितना दे रखा है सर जी, x दे रखा है, इक्वल टू में क्या हो गया, आई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, आई स्क्वायर का मीनिंग -1 होता है। इट मीन मैं यहाँ पर आई स्क्वायर का मीनिंग डाल सकता हूँ -1, -1 से -1 यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट बना है ये बना है 2i अपॉन 2 की होल पावर x इक्वल टू 1 का फॉर्मेट बना है। क्लियर है बच्चा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, i की पावर x बराबर क्या होगा, 1। एक बात बताइए, i की पावर क्या रखें कि ये 1 आंसर में आ जाए, डायरेक्टली बात है 4 रख दीजिए सर, क्योंकि i की पावर 4 का मीनिंग क्या होता है, 1, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे सर, 4 पुट करेंगे, और 4 ही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। जब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करता हूं तो मैं इतना कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के ये लोग पूछते हैं, एयरफोर्स का चहेता सवाल है, पूछा जाता है, आता है हर बार। मैं इस सवाल को जब भी करता हूं तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को डायरेक्टली आई याद कर लेता हूं, और यहां से मैं इसका एक दूसरा पहलू भी याद कर लेता हूं, अगर गलती से ऊपर आई प्लस हो जाए और ऊपर माइनस हो जाए और नीचे क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो फिर मैं इसको क्या पढ़ता हूं, माइनस आई पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं सर, माइनस आई। बात समझ में आई होगी। अगर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई तो मैं इसको आई बोलता हूं, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई माइनस आई बोलता हूं, जो कि मैंने रेशनलाइजेशन के थ्रू भी समझ चुका हूं मैं इस बात को। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद होंगे तो डायरेक्टली जाहिर सी बात है आप इनके आंसर सब तक दे देते। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपका अगला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सवाल जो भी हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, रामबाण बोलो भैया, रामबाण बोल देना, बेकार बोलना चाहो बेकार बोल देना, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ने वाले इसका फायदा जरूर उठाएंगे। चलिए, तो जो भी अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एयरफोर्स ने एक बार क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस सवाल को आप लोग समझिए जो मैं सवाल आपको करा रहा हूँ। सवाल है आपका, इफ जेड इक्वल टू, आपका नंबरिंग है 1 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस 4i, जेड इक्वल टू क्या रखा है सर, 1 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस का 4i। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए है, क्या निकालिए सर, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या निकालना है, इसका गुणात्मक व्युत्क्रम निकालना है आपको, क्या निकालना है, गुणात्मक व्युत्क्रम। एयरफोर्स ने क्या पूछा था वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक। तो जब भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, गुणात्मक प्रतिलोम बोले, गुणात्मक व्युत्क्रम की बोले, कहने का मतलब आपसे एक तरीके से इनवर्स पूछने की बात कर रहा है, इनवर्स ही तो पूछने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपसे बोल रहा है कि सर जेड इनवर्स निकालिए, आप क्या निकालिए, जेड इनवर्स निकालिए। जेड इनवर्स का मीनिंग क्या हो गया सर, जेड इनवर्स का मीनिंग हो गया 1 अपॉन जेड, हुआ कि नहीं, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं 1 अपॉन जेड का मीनिंग क्या होगा, 1 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस 4i, तो इस पार्ट को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ 3 माइनस का 4i। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आई होगी।
अब मेरा सबसे बड़ा पार्ट क्या रहने वाला है कि मैं जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं तो उसका फॉर्मेट क्या देखता हूं। जब भी मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं तो उसका फॉर्मेट देखता हूं। सर ए प्लस आई भी फॉर्मेट होना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? ए प्लस आई भी फॉर्मेट। सर ए प्लस आई भी फॉर्मेट का मीनिंग क्या हो गया कि मैं इस वाले में डिनोमिनेटर से आई को हटाने का प्रयास करूंगा। सर डिनोमिनेटर से आई का हटाने का प्रयास, इट मीन मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? बात समझ में आ रही होगी। ठीक, यहां से अगर हम बात करें जेड इनवर्स हमको निकालना है तो ऊपर वाला पार्ट मल्टीप्लाई में, तो 3 का 1 से 3, 3 का 2 से -6i, -4 का 1 से -4i, और -4 का -2 से प्लस का 8, आई का आई से आई स्क्वायर अपॉन 1 ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, 1 का स्क्वायर माइनस का 2 आई का स्क्वायर। इसको मैं सीधा बोल सकता हूँ 4 आई स्क्वायर। क्या बोल सकता हूँ सरकार? 4 आई स्क्वायर बोल सकता हूँ। यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जो कॉन्सेप्ट क्या है यहां से अगर आप देखोगे तो 3 -6i -4i माइनस का 10i, माइनस 8 आई स्क्वायर का मीनिंग -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, अपॉन में कितना बचा सर? 1 माइनस का 4 आई स्क्वायर का मीनिंग -1, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा सर? प्लस का हो जाएगा। बात करें सर जेड इनवर्स की, तो 3 में से 8 को माइनस करिए तो माइनस का 5 माइनस का 10i अपॉन 1 प्लस 4 क्या होगा? 5। यहां से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1 माइनस का 2i। क्लियर है? मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला जेड इनवर्स। क्या निकाला? जेड इनवर्स निकाला। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वो यही होगा। क्या होगा सर? माइनस का 1 माइनस का 2i। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया? बड़ा बेहतरीन सा सवाल पूछा गया। ये सवाल मेरे खुद के पेपर में आया था, आसान सा सवाल था। इस सवाल को समझ लीजिएगा। चलिए ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर है, इसको साफ कर देते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि सर बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा यदि z बराबर i है। व्हाट अमेजिंग क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है। z बराबर i है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एयरफोर्स ने पूछा 2019 के पेपर में। तो इस सवाल को आप जब देखोगे तो यहां से मैं बोल सकता हूं z बराबर, z इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब इसका अपोजिट 1 अपॉन आई, और 1 अपॉन आई का मीनिंग क्या होगा? डायरेक्टली मैं जानता हूं माइनस आई, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? तसल्ली के लिए रेशनलाइजेशन कर देता हूं। तो जेड इनवर्स बराबर क्या होगा सर? आई अपॉन आई स्क्वायर। इट मीन आई अपॉन -1। इट मीन जेड इनवर्स बराबर माइनस का आई। तो इतना सा मतलब टुच्चू सा सवाल बोल सकते हैं इसको, बेकार, जिसकी शकल न सूरत भद्दा सा। इस टाइप का सवाल जब पेपर में पूछा जाता है तो बच्चे का दिमाग चकरा जाता है। क्यों? क्योंकि सीधा डायरेक्ट आई दे रखा है, आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इससे भी ज्यादा इस पर गौर कीजिएगा। आपसे पूछ सकता है जेड बराबर 1 अपॉन आई दे रहा है सरकार, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सीधी सीधी बात है, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। क्लियर है भाई? प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात को सभी लोग बताएंगे। ठीक, अच्छा जी, एक बात समझ में आ गई आपके? तो मैं एक सवाल और लेके चलता हूं आपके लिए, बड़ा जबरदस्त सा सवाल होगा। बड़ी तमीज से करेंगे, लहजे से करेंगे सवाल को। ठीक है भाई? जिनको पढ़ना है पढ़िए, ना पढ़ना ऐसी तैसी करो, सीधी बात। जिनको पढ़ना है वो फायदा लेंगे, ऐसी तैसी का मतलब उन सब से नहीं बोल रहा हूँ। जिनको नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो भाई, और क्या करोगे? बात को समझो किसी बात। क्लियर है भाई? यहां से देखते हैं आपका सवाल क्या है।
क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, फाइंड द, आप लोग राइटिंग पे मत चाहिएगा भाई कोई भी, ऑफ थीटा फॉर विच। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यूट्यूब इतिहास बना दूंगा, यूट्यूब पर इतिहास बना दूंगा। इतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जितना मैं पढ़ा दूंगा। कैसे? डोमेन रेंज की 27 वीडियो आज तक किसी ने इतना बड़ा प्लेलिस्ट डोमेन रेंज पर नहीं बनाया, जो कि चलने वाला है, कंटिन्यूअस है, अभी बंद थोड़ी हुआ है। डोमेन रेंज चलेगा। फंक्शन का कम से कम एक एक पार्ट की नस्ल को तोड़ देंगे, आईआईटी तक के क्वेश्चन को तोड़ देंगे। पढ़ के जाओगे, फायदा पाओगे। क्लियर है? कोई भी टॉपिक होगा 50-50 वीडियो का प्रैक्टिस सहित कंप्लीट, एक बार पढ़ो खत्म, जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? जेड बराबर दे रखा है आपका 2+3i साइन थीटा, 2+3i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनसे कितने सवाल हो सकते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस को पे बात कर रहा हूं। आगे क्या बोला है? इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी। अब जिस जिस स्टूडेंट ने मेरा पुराना देखा होगा वीडियो, पहला पार्ट देखा होगा, उसके समझ में आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है। इट मीन ए इक्वल टू 0, इसका मतलब यही तो है। क्लियर है भाई? समझ में आया कि नहीं? अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू 0। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था? जेड बराबर, अगर ए प्लस आई बी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ ए इक्वल टू 0 देन आई बी इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था। अगर बी 0 हो जाए तो प्योरली रियल हो जाएगा, और बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर है भाई? अब इस बात को समझो, दोबारा से समझो। अगर a इक्वल टू 0 देन प्योरली इमेजिनरी, b इक्वल टू 0 देन प्योरली रियल। क्लियर है भाई? और v डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन क्या हो गया? इट मीन हो गया सिर्फ इमेजिनरी। क्या हो गया सर? इमेजिनरी। तो यही तो 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। तो पॉइंट तो मेरा ये है कि जेड में से, डिनोमिनेटर में से सबसे पहले क्या हटाओ? डिनोमिनेटर के अंदर से आई को हटाओ। ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात होती है। तो 2+3i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। क्लियर है भाई? अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन, परमीकरण। चलिए सर कर देते हैं। तो 1 प्लस का 2i साइन थीटा, और ये क्या है? 1 माइनस का 2i साइन थीटा। इट मीन जेड इक्वल टू क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का 4i साइन थीटा, और ये क्या है? 3i साइन थीटा प्लस 6i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये अपॉन में क्या होगा सरकार? अपॉन में होगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी। व्हाट मीन? a माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया सर? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? प्रत्येक बच्चे की ये बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले इस बात को आप लोग समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए भाई। और नहीं आई तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक। तो यहां से सर हम बात करते हैं इस बात की, वकालत करते हैं। तो जेड बराबर कितना आया? 2
और यहाँ कुछ नहीं बनेगा, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 4i sin θ 3i sin θ, सरकार कितना हो गया? 7i sin θ। 6i² आई स्क्वायर का मीनिंग -1, -1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी बात करते हैं, आई स्क्वायर का मीनिंग -1, -1 प्लस, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। जेड बराबर, अब यहां से अगर हम रियल पार्ट को देखें तो क्या होगा? रियल पार्ट 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अलग अलग डिवाइड लगाते हैं, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा आपका i इंटू 7 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सरकार बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया और रियल पार्ट को अलग कर लिया। फॉर्मेट कौन सा बनाया? जेड बराबर a प्लस आई बी, ये वाला पार्ट a बन गया और ये वाला पार्ट b बन गया। तो क्या फॉर्मेट बन गया? जेड बराबर a प्लस आई बी का फॉर्मेट बन गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था? क्वेश्चन के अंदर बोला था प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। क्या बोला है? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? आपका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। इट मीन a इक्वल टू 0। मैंने यही तो बताया, प्योरली इमेजिनरी इट मीन a इक्वल टू 0, प्योरली रियल b इक्वल टू 0, सिर्फ इमेजिनरी b डज नॉट इक्वल टू 0। बस समझ में आ गई? क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा? a 0 के बराबर होना चाहिए। किसके लिए? फॉर प्योरली इमेजिनरी, फॉर प्योरली इमेजिनरी इट मीन 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का इससे करेंगे तो 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा सर, चलिए तो यहाँ तो जगह ही नहीं दिख रही है कहीं, साफ करें। चलिए नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट को, एज को हटा देते हैं, यहाँ पर निपटा देते हैं। तो क्या हो गया? ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, 2 से 1, 2 से 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? 1/√3। और मुझे पता है साइन में 1/√3 किसी का वैल्यू नहीं होता, तो मुझे पूछा भी था क्या? थीटा का मान। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√3। अब आप लोग बोलोगे कि इतना क्यों कराया? बात सही है, लेकिन एनडीए कभी कभी इस टाइप की क्वेश्चंस को पूछ लेता है सर। क्वेश्चन आपसे पूछा वास्तविक रूप से जाता है, प्योरली इमेजिनरी है क्या, प्योरली रियल है क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि भाई क्वेश्चन का लेवल ये चल क्या रहा है, तो आप लोग मतलब एक तरीके से छोड़ के जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है, उनको तो भाई पढ़ना पड़ेगा, वो तो तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करेंगे ही करेंगे। क्लियर है भाई? सभी को पॉइंट क्लियर हुआ? एक सवाल हम कल देखेंगे। हैं? साइन को पहुंचा दिया इधर, थीटा बराबर साइन वर्स 1/√3। 1/√3 किसी के अंदर होता नहीं टेबल में। कमाल का मजाक हो रहा है भाई, आजकल मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक, आज मैं खुद अपने आप में मजाक बना पड़ा हूँ, आप लोग ना बनिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं बनोगे। ठीक, जिंदगी के हर ऊपर समझना सीखिए चीजों को बेहतर तरीके से। चलिए, इसका एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं आपको कल कराऊंगा।
उससे पहले आपको एक पॉइंट बता दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चंस की डिमांड भी होती है, और जब जब आप लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं तो मैं इसके 3 मेथड बताने का प्रयास करता हूँ बेहतर तरीके से। तो आज हम फर्स्ट मेथड को इसको निपटा लेंगे। स्क्वायर रूट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें? किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल क्या निकालें? इट मीन आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? z इक्वल टू a प्लस आई बी। सर यही तो है, मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं, इट मीन इधर भी लगा दूं। सीधी सीधी बात आपसे क्या पूछी जा रही है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी क्या है? आपसे यही तो पूछा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी क्या है। ठीक है भाई। अब यहां से अगर बात करें, एक बात बताओ, स्क्वायर रूट 9 निकालने की मैं जब भी बात करूं आपसे तो आप क्या बोलोगे सर? प्लस माइनस का 3, ऐसे ही तो बोल देते हैं। एक छोटी सी मजाक कर लेते हैं आप लोगों से, ये प्लस माइनस कहाँ से आया सर? बताइए प्लस माइनस कहाँ से आया? प्लस माइनस आखिरकार आया कहाँ से? मेरा आप फंक्शन का पार्ट देखिएगा, उसमें बताता हूं मैं कि प्लस माइनस आता कहाँ से। चलिए, आता कहाँ से उस बात को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होगा, जब भी आंसर होगा प्लस माइनस पूछा जाएगा। तो ये प्लस माइनस आता कहाँ से? एक बात बताओ, अगर कोई नंबर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरी इच्छा नहीं कर रही है इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाए, क्या क्वेश्चन है? प्लस माइनस आता कहां से है? प्रश्न तो यही है। और मेरा प्रश्न है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर मैं इसको प्लस माइनस एक्स लिख सकता हूं। मेरा सवाल क्या है, ये प्लस माइनस आया तो आया कहां से? तो आपका जवाब हो सकता है सर दराचार्य सूत्र में भी तो लगाते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 वहीं से आता है। नहीं सरकार, ये वहां से नहीं आता। एक बात बताइए, मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स। नहीं बोल सकता? कतई बोल सकता हूँ। कभी आपने कभी मैथमेटिक्स में ये लिखा हुआ तो कहीं देखा नहीं होगा आज तक। ठीक, जिन लोगों ने देखा है वो अच्छी बात है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या मैं ये बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स? सर बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोला जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉडुलस एक्स। इट मीन जो मॉडुलस एक्स होता है वो आपके क्या पार्ट देता है? यहां से अगर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें सर, एक्स स्क्वायर या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मैं इसके दो पार्ट बना देता हूं, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। बहुत ज्यादा काम की चीज है। क्या है भैया? एक्स का मान जब 0 बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और x का मान 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगी आपस में पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? मॉडुलस बन गया। तो ये एक बार पॉजिटिव आया और एक बार नेगेटिव आया, आया कहां से प्लस माइनस? यहां से आया। बात समझ में आई? क्लियर? नहीं आई तो आगे समझ में आ जाएगी जब मैं कॉन्सेप्ट किसका कराऊंगा, मॉडुलस फंक्शन का कराऊंगा। चलिए अभी मान लीजिए इसका जो भी आपका आंसर आए, कि आप बोलोगे सर मेरा आंसर इसका आता है x प्लस आई बाई, कहने का मतलब ऐसे ही तो निकलेगा कुछ। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, सर ये निकलेगा x प्लस आई बाई, इस तरीके से आंसर आएगा। मैंने बोला बिल्कुल अच्छी बात है। आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हर बार इस चीजों को करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतनी भी पक्का है। ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस आई बी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर, x प्लस आई बाई का
होल स्क्वायर। इट मीन ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू आई। ए प्लस आई बी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मीनिंग माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू आई। तो ये जो पार्ट निकले यहां हम कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। बच्चा कंपेयरिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग। और जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो इस पार्ट को अगर देखा जाए, बड़ा तमीज से देखा जाए, गहराई के साथ देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, तो इस पार्ट के साथ हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है कि भैया ए इक्वल टू तो हो जाएगा आपका ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और बी इक्वल टू हो जाएगा 2xy। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। भाई ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट के समझ में आया कि नहीं। अब हम डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। यहां से क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और इसका जवाब। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस का 40i। अब इसका देखिए ऑप्शन आपके पास होते हैं तो फिर क्या कहने, ठीक, और ये ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से आप ऑप्शन से खेल जाओगे। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम सीधा इस ऑप्शन से स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। बिल्कुल आप चेक कर लोगे, ठीक। तो इस तरीके से भी आप लोग एक बार सेट कर लीजिए दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट को। तो ये क्या है सर, मैं इसको a प्लस आई भी लिख सकता हूँ। आपको पता है हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये 9 प्लस का 40i हो जाएगा बराबर ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2ab इंटू आई। इट मीन कंपेयरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9 और 2ab बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। तो यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20। अब एक बात बताइए, यहां से हम फॉर्मूला लगाएं, ए और बी का वैल्यू निकालें। हमको पता है कि ए का वैल्यू अगर हम 5 मान लें, बी का वैल्यू 4 मान लें, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 गए तो 9, और 4 5 चौके 20। तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा यहाँ से ए का मान क्या हो गया सर 5, और ए का वैल्यू बी का वैल्यू 4। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है भाई, प्रत्येक स्टूडेंट के पास समझ में आई। तो ए का मीनिंग 5, बी का मीनिंग कितना हो गया 4 हो गया। अब आप लोग एक बात बताइए, यहां से आप इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का 4i, क्या हो गया सर, चलिए सॉरी तबीयत खराब है, सर्दियों से पहले ही मैंने सबसे पहले मतलब ये बात मान लीजिए सबसे पहले मैंने इसको निकाला है अपने लिए, ठीक है। सर्दी लग गई फिर फायदा क्या है इन चीजों का, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 प्लस का 4i। आप इसके आगे प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन बिल्कुल ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस 5 प्लस 4i। तो एक बात क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर रूट आखिरकार आता कहाँ से है। इसके लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का स्क्वायर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये लौट के आएगा, नहीं आएगा। जैसे हम 9 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इसका क्या होगा वर्गमूल 3। और अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो जो पार्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा 9 ही तो आएगा। तो चारों ऑप्शन का अगर हम स्क्वायर करके चेक कर लें तो जिससे आपका स्क्वायर रूट में मैच कर जाए वही आपका क्या होगा आंसर। एक और मेथड होता है जिसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और मैं इतना याद करने पर विश्वास नहीं करता, कम विश्वास करता हूँ। मतलब इतना ज्यादा याद मत करो भाई, कितना कितना याद करोगे। चलिए भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर हुआ सबसे पहले ये बात बताइए मुझे। चलिए भाई,
मतलब तगड़े तरीके से आज सूतना होगा अपना। ठीक। है। मजा नहीं आ रहा है? क्यों? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे? फिर क्या ड्रामा है? क्यों नहीं मजा आ रहा है भाई? है? तुम्हें चाहिए कमाल धमाल? 2 मिनट में, 2 मिनट में भाई मिलती हैं चीजें आराम से। टाइम कितना हो गया वीडियो का एक बार देख लो। पता चला अपलोडिंग के लिए हो गए 12 GB। 42 मिनट हो गए भाई। अपलोड भी तो करना होता है। चलिए सेकंड पार्ट इसका, अगला नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। एक दो सवाल स्क्वायर रूट पर करेंगे। बाकी देखिए समझ में ना आना, आना ये क्या है, एक तरीके से मैं थोड़ा टफ लेके चल रहा हूँ, इस वजह से कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं। थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है अच्छा खासा लेवल चल रहा है, इस वजह से समस्या आ सकती है। कुछ क्वेश्चंस तो हाँ जैसे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में जो क्वेश्चन निपटा लिए प्योरली इमेजिनरी समस्या वाली क्वेश्चंस हैं ही। ठीक। बाकी तो जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है मत पढ़िएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक तो नहीं कहा मैंने, वैसे मैं नहीं बोलता तो आप लोग करना भूल भी जाते हो। बाकी चैनल वैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कम से कम मिलता रहे आप लोगों को। तैयारी कर रहे हो तो कम से कम नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मिलता रहे। बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और एक पोस्ट ही तो लेनी है, बाकी तो कुछ नहीं है यार, पोस्ट वोस्ट सब मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और लगे रहोगे, तैयारी करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कहीं ना कहीं आपको मतलब एक तरीके से सप्पा बैठ ही जाएगा। ठीक। बाकी मेरे को जुकाम हो रहा है, इससे आगे अब मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।